लोग जा रहे हैं वंदना पर और मेरी प्रिटी मम्मा को देखो। हाँ जी, आपका पूरा लुक दिखा। देखो ये मम्मा की चढ़ाई की साड़ी है जो कि इनको इनकी शादी में दी गई थी इनके ससुराल वालों की तरफ से। स्कूटी की चाबी गाड़ी में ही लगा के गया है। मैंने कुछ पैसे हैं वो रख लिए हैं, पर्स नहीं रखा है क्योंकि मेरा पर्स का भी मतलब ऐसा है कि काहे को परिग्रह इकट्ठा करके रखो, है ना। अच्छा तो ये मैंने पैसे ऐसे ही डाल दिए डिग्गी में और मैंने ये पहना हुआ है, इसी को मैं शाम को पहन के मंदिर जाऊंगी। ऐसे मेरा 5 जोड़ी कपड़ों का नियम है। और एक बार और मम्मा को देख लीजिए गाइस, ये माँ जी मेरी, माँ जी स्माइस। तो मम्मी बुलावा के लिए तैयार। इधर गाइस अभी मैं माँ को ड्रॉप करके आई हूँ, उनके जो बुलावा का प्लेस था वहाँ पर। एंड वहाँ पे बहुत सारी महिला मंडली इकट्ठी हुई है। एंड ऑल्सो मेरा आपने लोग प्रॉपरली नहीं देखा था, तो ये है ब्लू कलर का एक गाउन टाइप का है। आशीष जब तक मंदिर आ रही है मैंने सोचा आप लोग को डिस्क्राइब कर देती हूँ। मेरा एक आसन भी बहुत अच्छे से हो गया, मतलब कि मेरी पारना बहुत अच्छे से हो गई और साथ ही साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सारे मंदिर दर्शन करने जाने वाली हूँ। अभी आशी आ जाए सो हम लोग अपनी वंदना स्टार्ट करते हैं पूरे मकरोनिया के मंदिरों की। 2000 years later. तो गाइज आशी आ गई है और हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर। सबसे पहले दीनदयाल के चलते हैं, ठीक है। तो आशी अब कैमरा थामेगी और मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी। तो गाइस जब तक हम लोग ड्राइव करके पहुंच रहे हैं शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर, तब तक मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये वंदना हम लोगों ने क्यों प्लान आउट की थी। सो 10 लक्षण पर्व चल रहे थे और मैंने ऐसा सोचा था कि इन 10 दिनों के अंदर ही मैं सारे सागर के जैन मंदिरों की वंदना करने जाऊंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एज स्टूडेंट्स के स्कूल्स की छुट्टी नहीं थी और मेरा कभी एक आसन, कभी उपवास, कभी गाड़ी का त्याग, ऐसा सब चल रहा था। तो गाइज इन्हीं सारे रीजंस के चलते हम लोगों ने मंदिरों की वंदना के लिए जो दिन चूज किया था वो दिन था संडे का, प्लस उस दिन सुगंध दशमी भी थी। एंड गाइज सुगंध दशमी के दिन मम्मा लोगों का महिला मंडल का फंक्शन होता ही है। सो उस दिन मैं मम्मा को ड्रॉप करके निकल जाती हूँ वंदना पर। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं मंदिर जी। एंड दीनदयाल नगर के मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी एक खास बात कि ये दादाबाड़ी कोटा राजस्थान का जो मंदिर है उसको रेफरेंस में लेकर बनाया गया है। एक चीज और गाइज, इस मंदिर के सारे गेट्स पर जैनिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है जब तीर्थंकर बालक अपनी माता के गर्भ में आते हैं तो उनको 16 स्वप्न आते हैं, तो वो ये 16 स्वप्न बनाए गए हैं। ऑल्सो गाइज मैंने सुगंध दशमी के दिन का फुल ब्लॉग बनाया है, जिस ब्लॉग में मैंने सुबह से मंदिर जाना, शाम की आरती प्लस ग्लिम्स ऑफ 10 लक्षण पर्व भी उसमें मैंने कवर किए हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आई बटन में दी है, जिसको आप इस ब्लॉग के बाद देख सकते हैं। यज्ञम नर्वपामति स्वाहा नमोस्तु भगवान। सदा दीजिए निवास मोक्ष जिन्हें धनक प्राप्त है यज्ञम नर्वपामति स्वाहा नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। तो गाइस अभी हम लोग आ गए 3rd वेदी पर शांतिनाथ भगवान के मंदिर में और ये वाला मंदिर मेरा वन ऑफ द फेवरेट मंदिर है। ये देखो गाइस यहाँ पे चौबीसी बनी हुई है, जो प्रेजेंट टाइम की चौबीसी है, उसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। गाइस ये वाली चौबीसी बहुत सुपर्ब है, इसमें सारे भगवान जी को शो करने की कोशिश की गई है, मतलब जिस जिस कलर के हैं उस कलर के उनको शो करने की कोशिश की गई है। प्लस एक चीज़ और ये कि ये वाले जो भगवान जी आप देख रहे हैं जो कि पद्मासन में चौबीसी है, वो सारी की सारी चौबीसी हम लोगों के यहाँ पे जब कुंतु सागर जी महाराज जी आए थे उस टाइम पर विधान हुआ था 24 तीर्थंकर का समूहशरण विधान, तो उस टाइम पे यही चौबीसी यहाँ से लेकर गए थे हम लोग और फिर वापस यहीं पर विराजमान कर दी। और ये भी देखिए कितना सुपर्ब लग रहा है ना गाइस। खुराफाती दिमाग, वाओ सही लग रहा है ना। देखो आप लोग को भी देखो क्या व्यू है यहाँ से, देखो। और ये बादल आज तो ज़्यादा नहीं है। और ये है हमारी प्यारी आशी जी। क्या नाम बोला तो? अंशिका। अच्छा अंशिका जैन 2.0 अंशिका जैन दोनों अंशिका वंदना करने के लिए आई हैं गाइस आज। एक चीज़ का दुख रहेगा मेरे को, पूरे जितने भी सागर के मंदिर उनकी एक साथ वंदना करनी थी, बट अभी मेरी क्या है कि एकादश वगैरह चल रहा है तो उस चक्कर में नहीं हो पाएगा मेरे से लग रहा है। कल का उपवास था, अभी 2 बजे पारना की और फिर उसके बाद हो जाएगा, पर मम्मी लोग को ज़्यादा लगता है।
हाँ वो लोग को अभी मैं आ रही थी तो माँ बोलती है तुम अभी आधे घंटे में तो वापस आ ही जाओगी ना। मैंने बोला हाँ हाँ मकरोनिया बिल्कुल इतना सा तो है। तो अभी मम्मी के पानी पी लेना, पानी तो नहीं पीना, पानी पी ले। माँ जी लोग हमें तो लगता था कि अगर हम लोग मतलब वहाँ कटरा वटरा के अगर मंदिर जाते सारे के सारे तो माँ लोग खाना तक बांध के रख देती। खाना रख लो, पानी लेट मत खाना तो नहीं है कुछ। अरे भाई साहब चलो चलते दूसरे मंदिर चलते हैं गाइस। अब हम लोग जाएंगे सीधे चंद्र प्रभु जिनालय वो पुरानी मकरोनिया में। चलिए चलते हैं। नहीं देखिए हम तो बहुत बार गए। A few moments later. तो अब हम लोग आ गए हैं 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जिनालय रजा खेड़ी मकरोनिया यानी कि पुरानी मकरोनिया। और ये वाला मंदिर भी सुपर्ब है, बहुत पुराना मंदिर है गाइस ये। तो देखो साची कहे तोरे आवन से हमरे मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत वो हमें आज समझिए आया। यहाँ से गई अंकुर कॉलोनी तक हमारी आशी जी मतलब अंशिका जी ड्राइव करने वाली हैं। वो गाड़ी मोड़ रही है, तब तक मैंने सोचा आपको एक इंट्रो टाइप का दे दूं कि हमारी आशी जी अब ड्राइव करने वाली हैं। मम्मा मैं तो अजीब लगूंगी पीछे ऐसे वाला ड्रेस में। ठीक है इट्स ओके, इट्स नाइस। उस साइड यहाँ से आराम से चलाना प्लीज़। मम्मी वाली हरकत नहीं करनी। हाँ ओके मैं मम्मी वाली हरकत नहीं करूँगी, बट प्लीज़ तुम आराम से ड्राइव करना, बी सेफ। भले स्लो चले गाड़ी, कृपया शांति बनाए। गाइस मैं ना अंकुर कॉलोनी के मंदिर भी कई बार दर्शन करने जाती आती रहती हूँ, बट इस साल मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दर्शन करने जा पाई, वो भी वंदना के टाइम पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मैं मंदिर जाकर देखती तो बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। जैसे कि सबसे नीचे की वेदी में 2 वेदियाँ हो गई थी, जिसमें एक पार्श्वनाथ भगवान की मूलनायक वेदी थी और ये साइड में एक और हॉल बन के वेदी बन गई थी। सेकंड वेदी में शांतिनाथ भगवान तो एज इट इज विराजमान थे, बट जो ग्रंथालय बना हुआ है जहाँ पर सारे शास्त्रों को एक साथ रखा जाता है, वहाँ पर ऊपर जो पंचमेरु थे वो नहीं दिख रहे थे मुझे। दैन पर मैं सामने देखती हूँ तो वहाँ मुझे पंचमेरु भी दिख जाते हैं। सो ये 2 चेंजेस इस मंदिर में इस साल हो गए हैं। बट सबसे ऊपर की वेदी यानी कि थर्ड वेदी में जो समोशरण बना हुआ है, ये ना मैं अपनी 2-3 साल की उम्र से ऐसा ही देखती हुई आ रही हूँ। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए आज तक। एंड इसमें ना जो समोशरण की सारी भूमियाँ होती हैं उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, विजुअल बहुत ऑसम बना है गाइज। एंड इसी तीसरी वेदी के सामने ना गाइज ये बना हुआ है जहाँ पर आदिनाथ, भरत और बाहुबली विराजमान है। एंड आजू बाजू उनके सराउंडिंग में 24 तीर्थंकर विराजमान है। ये 24 ही बनी हुई है जिसमें सारे भगवान उन्हीं के कलर के बने हुए हैं। एंड प्लस वहाँ पर सारा कुछ उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान करने में बहुत अच्छा लगता है। दैन फिर उसके बाद हम लोग इसी मंदिर के जस्ट पीछे शांतिनाथ भगवान के मंदिर गए थे। यहाँ पर धरसेन भवन भी बना हुआ है। एंड इस मंदिर में भी बहुत पीसफुल वाइब्स थी। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मे नमः। इस मंदिर जी में एंटर करते ही ना गाइस मुझे विजयनगर इंदौर के पंचवादिती तीर्थंकर मंदिर की याद आ गई थी। वहां पर भी नीचे की वेदी से ही प्रथम तल की वेदी के भगवान के दर्शन आराम से हो जाते हैं। इन मंदिरों में ना गाइस ये देखिए बहुत सारे मुनिराजों से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी बनी रहती हैं। बहुत सारी स्तुति वगैरह भी मंदिर के दीवारों पर अंकित रहती हैं ताकि कोई कुछ भूल जाए अगर पढ़ते पढ़ते मुखाग्र में तो उनको याद रहे। और ये देखिए इस वाले मंदिर की विशेषता, यहाँ पर ना हम लोगों ने ध्यान दिया तो यहाँ पर 64 चंवर लगे हैं जो कि आता है भक्तामर जी में। और बाकी जगह पे भी जहाँ चंवर की विशेषता बताई गई तो 64 चंवर बताए गए हैं। 3 छत्र बनाए गए हैं तो 3 छत्र हैं। भगवान के पीछे कल्प वृक्ष बना है और देखिए सिंहासन कितना सुंदर लग रहा है ना। मोहि गुरु पर दुनिया रे जाई है, गुरु के सेवा हर चीज पर विद्या सागर गुरुदेव। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। सब लोग पूरे रेडी हो गए थे जाने के लिए, मतलब रेडी इन द सेंस की गाड़ी उठा ली, उसको मोड़ लिया, बिल्कुल मेन रोड पर लेके भी पहुंच गए। और ये अंशिका जी ने
जो हम लोग अभी लास्ट मंदिर गए थे वहाँ पे डिब्बी छोड़ दिए, तो अब हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि ये वाला जो मंदिर था पार्श्वनाथ मंदिर, वहाँ से शांतिनाथ मंदिर बिल्कुल थोड़ा ही सा दूर है, पीछे ही साइड है। तो हम लोग बस आ गए हैं, और ये आशी दीदी का कृपा था जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे। अभी मम्मी को बताने के लिए हो जाएगा कि आशी जी ने डिब्बी भूली थी, जिसकी वजह से हम लोग को 20 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। फिर हम लोग फटाफट से डिब्बी उठाकर पहुंच जाते हैं हमारी इस वंदना के अंतिम चरण की ओर, जो कि था अंकुर एक्सलेंस के मंदिर जी के दर्शन करना। एंड यहाँ पर क्षमा सागर छात्रावास भी बना हुआ है। ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है गाइस। अब जो बुलाया है चरणों में अपने, कर दिए पूरे मेरे मन के वो सपने, जिनमें तुम्हारी भक्ति का सुख है। सांझ सवेरे हाथ ये फैले रहते, सामने तेरे हाथ ये फैले रहते, सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। गाइस ये वाली जो मूर्ति है ना, वो मेल चित्तामूर तमिलनाडु में विराजमान 1300 वर्ष पुरानी 1006 भगवान पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का प्रतिबिंब बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर तो नहीं दिख रहा होगा, बट मैं दिखाने का ट्राई करती हूँ। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले, दीप धूप फल ये यहाँ पे जितने भी महाराजों ने जो जो ग्रंथों की रचना की है, उन सभी की चरण चिन्ह बने हुए हैं, और उनके धवला आदि टीकाओं के नाम लिखे हुए हैं, प्लस उनके आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उसकी रचना की हो। और ये हमारे भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान। अंशिका जी 2000 years later. को तो गाइज हम लोग आ गए हैं पारस कॉम्प्लेक्स, यानी कि अंशिका के मोहल्ले में, और मेरा मोहल्ला अलग है। मेरे घर पे पानी पिएंगे? नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा व्रत है, तो मैं अपने घर पे ही पानी पीऊँगी। खोलो डिग्गी, चलो घर चलते हैं। गाइज मैंने हाथ फूल पहना हुआ है, मेरी माँ का है ये। माँ जी आपने इतना प्यारा साड़ी पहना हुआ है, आप रेड साड़ी में और सुपर लग रहे थे, बट वो आपके चढ़ाई वाली साड़ी में। आज मम्मा पॉलीथिन ले लेके इसलिए जा रही हैं क्योंकि इन लोग का ना टिक्कुल दस है, जो कहते हैं सुगंध दशमी कहते हैं, उसका वो फंक्शन चल रहा है। ये भी मेरा नहीं है, ये भाभी के लिए लेके जा रही हैं मम्मा। उन्होंने बहुत ढूंढा तब जाके ये मिला, बहुत सुपर लग रहा है मेरे हाथ में। मैं तो कैसे पहन के घूम रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मैंने यही ड्रेस पहन लिया जो मैं वंदना करने पहन के गई थी। मैंने दिन भर में 5 ड्रेसेस बस चेंज करने का नियम लिया है। तो सुबह से उठे थे, वो वाला ड्रेस था अलग, फिर जब नहा के आए फिर उसी ड्रेस में काम करना रहता है, तो वो वाला ड्रेस अलग था, पूजन का ड्रेस अलग था, रात का ड्रेस अलग था, और दिन भर जो घर में पहन के रहते हैं तो वो ड्रेस अलग था। है ना माँ जी? माँ जी से बात कर रही थी गाइस। माँ जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? नो नहीं बोलना चाहेंगी क्योंकि इनका भी आज एकादशी था, मेरा भी एकादशी था, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। शाम के टाइम जब मंदिर जी पहुंचे तो वहां पर भव्य मंगल संगीत में आरती का आयोजन किया गया था साथी सेवा समूह के द्वारा। सो उसके कुछ क्लिप्स प्लस उस दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम के कुछ क्लिप्स मैंने इस व्लॉग में आगे ऐड किए हैं। बजे
कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कुछ नया करना चाहते थे इसलिए किया है। इस नए करने के कारण अगर दीदी को बहुत पसीना आ रहा है गाइस। अच्छा ये बताओ भक्ति करके कैसा लगा? मस्ती में बाय बाय जय हिंद गाइस। दशलक्षण पर्व में तो डेली शाम में आरतियां होती ही हैं, बट दशमी के दिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा आरतियां कर ली थी और उस आरती के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने पांडाल से बाहर चले गए थे जब तक प्रवचन हुआ। फिर हम लोग पांडाल में आ गए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए, जिसमें मेरी मस्ती नॉनस्टॉप चालू थी। मैं और ये दोनों एक टंग पे से खेलने वाले 3 2 1 स्टार्ट। तोला राम ताला तोड़ के तोला राम ताला तोड़ के सुनो 3 हम लोग नंदी के नाना नंदी की नानी को नंदन नगर में नंदन के लाए कुछ भी। तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया, तोला राम ताला तोड़ के तेरे में तोड़ गया। 2000 years later. नाना ने नंदी की नानी को नंद नगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंद नगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंद नगर में नागिन देखा है। नंदी के नाना ने नंदी की नानी को नंद नगर में नागिन देखा है। पर्यूषण का फर्स्ट गिफ्ट है ये। मुन्नो मेरा पर्यूषण का फर्स्ट गिफ्ट देखो। सो गाइज मैंने दशलक्षण पर्व में और भी दिन क्या क्या किया, मेरा क्या डेली रूटीन रहता था, हम लोगों की भक्ति पूजन बाकी सारी चीजें मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कवर की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। आप इस व्लॉग के बाद उस व्लॉग को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं हम नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, जय हिंद।